राधे 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 श्याम। तो ये आ गया है, क्या है, उपमा। खोल के दिखाइए जरा दर्शन के लिए। अरे वाह, सुंदर सुंदर पक, लगभग सभी पेड़ों के नीचे सुंदर सुंदर ऐसे झूले हैं। पारंपरिक रेसिपीज होना और फिर उसको प्रेम से खिलाना। अदरक वाली चाय। ये म्यूजियम है, संग्रहालय है, और प्यारे प्यारे क्या बना है नाश्ते में। एक दृष्टि यहाँ पर भी डाल लीजिए। ये खूबसूरत यहाँ का सारे बर्तन जो है, लगभग 99% जो बर्तन है, सुंदर सा बहुत खूबसूरत सा स्ट्रक्चर है। राधे राधे, सीताराम, जय श्री राधे। जीविका आश्रम में आज की हम जो यात्रा है वो इस खूबसूरत जगह से शुरू करने वाले हैं। ये जो जगह है जीविका आश्रम का रसोई घर है, और अभी आप देख ही रहे हैं सामने ये प्यारा सा चूल्हा है, और इस चूल्हे में लकड़ी का प्रयोग करके, जैसा कि हम परंपरागत तरीके से भारत की ग्रामीण जीवन शैली में घरों में अभी भी गांव में जाते हैं तो चूल्हे का प्रयोग होता ही है। जो मिट्टी का चूल्हा, ये देखिए, आप देख ही रहे हैं इधर, और लकड़ी जल रही है। यहाँ बहुत सारे सुखी शिवरार्थी हैं, तो बड़े से गंज में अच्छी प्यारी प्यारी सी चाय यहाँ तैयार हो रही है। तो आज मंगलवार भी है, तो मंगलवार में हनुमान जी के दिन की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज ही के दिन हम जो आश्रम के सामने रोड क्रॉस करके हनुमान जी का मंदिर है, उनके दर्शन भी करने चलेंगे। और वहाँ पर एक बहुत सिद्ध संत रहते हैं जिन्होंने पहले हिमालय में तपस्या की है, और बहुत बाद में सिद्धि प्राप्ति के बाद जब उनको पैरों में तकलीफ़ होने लगी थी ठंड की वजह से, तो वो स्थान खोजते खोजते इस स्थान पर इंद्रावन में पहुँचे थे। तो उनका आश्रम भी है, उनके भी हमको आज दर्शन मिलेंगे। और मेरे साथ कुछ साथीगण भी हैं, तो इनसे भी मैं थोड़ा परिचय करा देता हूँ। और आपको ये जो रसोई घर है, ये फर्श भी आप देखेंगे, मैं दिखाऊंगा आपको कि मिट्टी से बना हुआ है। इसमें किसी तरह का कोई कंक्रीट इस्तेमाल नहीं किया गया है, और फर्शीकरण में ना कोई टाइल्स लगे हैं, ना सीमेंट का प्रयोग किया गया है। तो पिछले साल एक वर्कशॉप यहाँ पे हुई थी, जिसमें कि ये चूल्हे का भी निर्माण किया था, और ये फर्श का निर्माण भी किया था, जिसमें बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स आए थे, शिविरार्थी आए थे। और व्यवहारिक रूप से ये फर्श कैसे बनाया जाता है, चूल्हा कैसे बनाया जाता है, उसमें भाग लेते हुए उसको सीखा भी और उसको देखा भी। तो मैं आपको ये जो रसोई घर है कि कैसे यहाँ पर शुद्ध देसी भारतीय तरीके से भोजन प्रसादी बनाई जाती है और ग्रहण की जाती है नीचे बैठ के, मैं आपको एक झलक इस सुंदर सी रसोई घर का दिखा देता हूँ। तो जो लोग भी यहाँ पर आते हैं, चाहे वो किसी कार्यशाला में सम्मिलित होने आए, शिविर में सम्मिलित होना है, या फिर अमराई ग्राम स्टे भी इस जगह का नाम है, और कुछ दिन के लिए लोग जिनका उद्देश्य सिर्फ घूमना फिरना और थोड़ा एंजॉय करना होता है, तो वो एमपी टूरिज़्म से यहाँ ये जो स्थान है रजिस्टर्ड है, और उसमें रजिस्टर करके वो पेड सर्विस होती है, उसका शुल्क रहता है, जिसका कि अमराई ग्राम स्टे नाम की एक वेबसाइट भी है जिसमें सारी जानकारी मिल जाती है। तो मैं आपको जब तक ही चाय बनती है तब तक रसोई घर को अंदर से दिखा देता हूँ। अभी सूर्योदय हुआ नहीं है, तो जब सूर्योदय हो जाएगा तो आपको बाहर से भी दिखाऊंगा कि ये जो प्यारी रसोई है कैसी दिखती है। ये आपको पास से दिखाता हूँ। ये चूल्हा है, लकड़ी जल रही है, और इस बड़े से कढ़ा में चाय तैयार हो रही है। चूल्हा आप देखिए कि काफ़ी बड़ा चूल्हा है ये, और पूरा मिट्टी का बना है। तो जो ये वाला पूरा, यहाँ पर भी तो खाना पकता है ना, क्यों दीदी? यहाँ पर क्या होता है इधर? इधर वो है क्या? इधर अवन जैसा काम होता है। अच्छा, ओवन जैसा। तो वो चेम्बर में होती ही है। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो गर्म रखनी है, गर्म करनी है, या कभी कभी बेक जैसा कुछ होना है, तब के लिए। अच्छा, बेकिंग के लिए। आटा वाली बिस्किट बन जाती है। तो ये देखिए हमारा ये भारतीय स्वदेशी माइक्रोवेव ओवन इसको कह सकते हैं। ये भाई साहब आए हैं, ये दिल्ली से आए हैं, और अपने प्रशांत जी हैं, ये बहुत सुंदर प्यारी प्यारी माधुर्यपूर्ण बांसुरी वादन करते हैं। तो अगर हमारा सौभाग्य होगा तो बांसुरी वादन भी हम इनसे सुनेंगे। ये हैं, ये जो हमारी स्वदेशी भारतीय डाइनिंग टेबल इसको कह सकते हैं, और यहीं पर नीचे ये फट्टी बिछी है, इन पर बैठकर जो हमारी शुद्ध भारतीय तरीका है भोजन करने का, वो लोग यहाँ पर बैठते हैं और भोजन का आनंद उठाते हैं।
ये इस तरफ ये रसोई घर भी देखेंगे कि ज़्यादातर इसमें कंक्रीट का इस्तेमाल कम है, ईंट वगैरह तो इस्तेमाल की गई है, लेकिन ऊपर जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ दिख रहा है ये बांस का है। तो चाहे पिलर्स की बात करें हम या और भी जो फ्रेम्स लगे हैं वो बांस का ही मेन प्रयोग किया गया है। और पहले दिन जो हमने बांस के कुछ कारीगरी के काम देखे थे, तो यहाँ जो कारीगर है उन्होंने इस जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं बांस का और रसोई घर का वो पूरा तैयार किया गया है। तो जैसे ये दीदी यहाँ चाय बना रही हैं और भी जो यहाँ पे कारीगर हैं उन्होंने ही अपने हाथों से इस पूरे रसोई घर का भी निर्माण किया है। तो यहाँ के जो कारीगर हैं और जो लोग सहयोगी लोग हैं वो हर तरह का काम यहाँ कर लेते हैं। अदरक वाली चाय, तो ये एक झलक है। बर्तन भी आप देखिए, बर्तन में आपको बताना भूल गया, सारे बर्तन जो है लगभग 99% जो बर्तन हैं वो जो हमारे घरों में पहले हुआ करते थे पीतल के, कांसे के, तांबे के, उन बर्तनों का प्रयोग यहाँ पर करते हैं। तो चाहे छोटी रसोई में या कम लोगों के लिए भोजन तैयार करना हो या फिर ज़्यादा लोगों के लिए तैयार करना हो, तो छोटे बड़े हर तरह के बर्तन यहाँ पर इस रसोई घर में अमराई ग्राम स्टे में या जीविका आश्रम में प्रयोग किए जाते हैं। ये देखिए, और गैस का प्रयोग भी कर लेते हैं जब कभी आवश्यकता होती है। ये खूबसूरत सा अमराई ग्राम स्टे का और जीविका आश्रम का प्यारा सा रसोई घर। तो जब लोग यहाँ पर आएंगे, भोजन प्रसादी वगैरह दोपहर में ग्रहण करेंगे, बाल भोग नाश्ता जब पाएंगे तो उसकी भी एक झलक हम और आप मिलकर देख लेंगे। फ़िलहाल चाय बन रही है तो हम चाय का आनंद ले लेते हैं। राधे राधे। सुबह मीठी और अदरक वाली चाय का आनंद लेने के बाद अभी लगभग 8 साढ़े 8 बज गया है जीविका आश्रम में। और जहाँ ऐसा हो रहा है कि पिछले कुछ दिनों से, महीने भर से, बरसाना वृंदावन से जब से हमने व्लॉगिंग शुरू की है तब से बादल जो है आच्छादित हो जाते हैं जहाँ पर भी हम जाते हैं किसी भी इवेंट में दर्शन के लिए। अरे वाह, सुंदर सुंदर पक्षी देखिए, यहाँ पर तोता प्यारी चहचहाट सुंदर सी आवाज़ कर रहे हैं और इनकी अटखेलियों और चहचहाट के नीचे इस सुंदर परिसर में, सुंदर वातावरण में अभी बाल भोग का समय हो गया है, नाश्ते का समय जिसको आधुनिक भाषा में कहते हैं। और हमारे कुछ साथीगण जो शिविर में आए हैं, ये रुद्र भाई हैं जो कि पहले गोवा में रहते थे। इनकी प्यारी सी बिटिया, क्या नाम है, धृति, हाँ। तो अपनी बिटिया के साथ ये प्यारे प्यारे, क्या बना है नाश्ते में, उपमा है और नमकीन है। तो बाल भोग का नाश्ते का आनंद उठा रहे हैं। ये रुद्र भाई के पिताश्री हैं, ये भी पहली बार आए आश्रम में। और आप भाई साहब कर्नाटक से आए, आपका शुभ नाम मैं भूल रहा हूँ, श्रीनिवास जी, हाँ। तो ये भी आए हैं यहाँ पर आश्रम में और ये भी सुबह का जो बाल भोग है, नाश्ता है, उसका आनंद उठा रहे हैं। प्यारी प्यारी चेयर है यहाँ पर देखिए। वैसे तो पूरा वातावरण और यहाँ का स्थान ही इतना सुंदर है। तो ये अच्छी जो चेयर आप देख रहे हैं यहीं के कारीगरों ने इन पे बनाई है। बड़ी आरामदायक कुर्सी है। ये कुर्बान भाई हैं, पटचित्र आपने इनका देखा होगा। ये पटचित्र बनाते हैं और एक डेमोन्स्ट्रेशन इन्होंने श्री कृष्ण जी की और राधा जी की कथा के माध्यम से पहले दिन जो इवेंट शुरू हुआ था उसमें दिया था। ये चेयर है, ये आगे पीछे हो जाती है अगर लेटने जैसी स्थिति में पहुंचना हो तो वैसे ये चेयर जो है वैसे कन्वर्ट की जाती है। ये भाई साहब भी आए हैं। आप कहाँ, दिल्ली से? तरुण, हैदराबाद। तरुण जी ना, हैदराबाद से आए हैं। और ये बिटिया को तो हमने देखा है। और इस तरफ सुबह जो हमने देखा था रसोई घर, जिसको मैं आपको अंदर से दिखाया था, बाहर से मैं भी दिखाता हूँ। तो कुछ साथीगण शिविर के, यश हैं और इनका नाम मैं भूल रहा हूँ, श्रेयांश ने, ये दोनों जबलपुर से हैं। और पहले दिन हमने देखा था, बड़े सुंदर स्केच बनाए। कल भी जब प्रार्थना हो रही थी सुबह, तो प्रार्थना में बैठे हुए लोगों के उन्होंने सीक्रेटली, गुप्त रूप से कुछ अच्छे स्केच बनाए थे। मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। ये बर्तन जल के लिए, पीने के लिए रखे रहते हैं, पीतल वगैरह के इस्तेमाल है, कांसे के हैं। और रसोई घर यहाँ से
एक व्यू हम पहले यहाँ लेते हैं और उसके बाद ये देखिए सुंदर सा बहुत खूबसूरत सा स्ट्रक्चर है। भवन है, रसोई घर है, जीविका आश्रम का भोजनालय और पक्षियों की चहचहाट और इस खूबसूरत प्राकृतिक वादियों में ये शंकरगढ़ की पहाड़ी और यहाँ पे जो आनंद है वो बस आप वीडियो से थोड़ा गेस कर ही पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे। तो चूँकि ये आश्रम है इसलिए बहुत सारी जो सेवाएं हैं वो स्वयं करते हैं। जो भी आते हैं शिविरार्थी या फिर अमराई ग्राम स्टे में रुकने के लिए आते हैं, विशेषकर बर्तन की हम बात करें तो वो स्वयं ही जो है लोग धोकर रखते हैं। तो ये वो स्थान है जहाँ पर बर्तन आदि लोग अपने धोते हैं। ये जो रसोई घर है, भोजनालय भी इसको कैसे कह सकते हैं, इसके ठीक सामने बहुत प्यारा सा एक आपको जो भवन दिख रहा है ये म्यूज़ियम है, संग्रहालय है और जो ग्रामीण जीवन शैली से संबंधित वस्तुएं हैं उनका यहाँ पर संग्रह किया जाता है, डेमोन्स्ट्रेशन के लिए रखी जाती है। जो उपयोग में अभी आ रही हैं वो भी और जो नहीं आ रही हैं वो भी, वो अंदर से भी हम देखेंगे। फ़िलहाल हम रसोई घर जो बाहर से एक इस एंगल से हम देखते हैं कैसा दिखता है। ये सभी लोग देखिए अपने अपने चॉइस के हिसाब से सुंदर सुंदर साड़ियों से जो महिलाएं माताएं बहनें पहनती हैं उनसे इस खूबसूरत रसोई घर की सजावट की गई है। ये दीदी हैं, ये भी आई हैं कहाँ ये बहुत सुंदर सुंदर गुदना बनाती हैं जो हमारी परंपरागत, जिसको आधुनिक भाषा में टैटू कहते हैं। बहुत सुंदर सुंदर गुदना यहाँ पे लोगों ने बनाया। अच्छा ख़त्म हो गया क्या? आ जाएगा अंदर से। ये दोने का इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पर भोजन के लिए। तो कोई भी वेस्टेज नहीं है, प्लास्टिक वगैरह का बिल्कुल भी यहाँ पर यूज़ नहीं है। और जो लोग आते हैं उनसे भी अनुरोध किया जाता है कि प्लास्टिक यहाँ पर यूज़ करना अवॉइड करें। तो ये आ गया है, क्या है, उपमा। खोल के दिखाइए ज़रा। वाह सुंदर, लीजिए। और ये अमराई ग्राम स्टे का जो ये पेड़ है जीविका आश्रम का, और यहाँ पर जितने पेड़ हैं लगभग सभी पेड़ों के नीचे सुंदर सुंदर ऐसे झूले हैं और झूले पे बैठकर झूले का आनंद भी लेते हैं और नाश्ते का भी आनंद लेते हैं लोग। प्रशांत जी हैं, भोपाल से आए हैं और ये दीदी हैं। ये कहाँ से आई हैं आप? जयपुर से। श्रुति जी, कैसा लग रहा है नाश्ता? बढ़िया, स्वादिष्ट, उत्तम, अति उत्तम। और कुछ लोग भिलाई से आए हैं। ये नमस्कार। ये भिलाई से आए हैं, कल पहुँचे हैं। और आप हैं, आप इनकी श्रीमती जी हैं, माता जी हैं, और ये आपके सपुत्र हैं। कैसा लगा माता जी आपको? अच्छा लगा। और इसका नाम जो है बुंदेली जेवड़ार है। जेवड़ार मतलब जो हम जीवते हैं यानी खाते हैं और ग्रहण करते हैं भोजन आदि, उसको जेवन कहते हैं, इसलिए इसका नाम जेवड़ार है। चूँकि बुंदेलखंड से लगा हुआ ये क्षेत्र है तो ज़्यादातर जो खाने पीने की चीज़ें हैं यहाँ पर बुंदेली संस्कृति के यानी बुंदेली जीवन शैली के मिलते हैं। सामने से ऐसा ये प्यारा सा यहाँ का बुंदेली जेवड़ार यानी भारतीय रसोई घर। तो यहाँ से प्रवेश किया जाता है, सुबह भी हमने देखा था। और इसको बाहर से भी बहुत सुंदर सुंदर वस्तुओं से सजाया गया। यहाँ देखिए परंपरागत जो उनको चटनी पीसने के लिए जो जिसको सिल कहते हैं, बट्टा कहते हैं, चाकी है। ये भी दही माथनी, पहले दही मथने के लिए इस्तेमाल होती थी, अभी भी लोग कर रहे हैं। दिया वगैरह रखे हैं, मिट्टी के कुछ बर्तन आदि ये है। और जिन लोगों को नीचे बैठ के भोजन पाने में थोड़ी तकलीफ़ होती है वो यहाँ पर बैठ जाते हैं। सामने जो बेंच लगी हैं यहाँ पर अपनी थाली रख के भोजन ग्रहण करते हैं। और बहुत कुछ जैसे उस तरफ हमने देखे, इस तरफ भी कुछ जो पत्थर यहाँ से निकले थे। एक स्टूडेंट का ग्रुप आया था स्कूल का यहाँ पर, प्रतिभा स्थली का। उन्होंने उन स्टूडेंट्स ने बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग इन पत्थरों में की थी, पेंटिंग वगैरह की थी। तो उनको यहाँ पर सजावट के लिए रख दिया गया। बहुत पुराने फॉसिल्स हैं, दुर्लभ पत्थर हैं जो कि यहाँ पर अब इस जगह की खूबसूरती को बढ़ा रहे हैं। बढ़िया।
तो दोपहर का भोजन हम देखेंगे जब लोग यहाँ भोजन पाएंगे। ये आशीष भैया, इनको तो आप जानते हैं, बहुत सारी वीडियोस में देखा है आपने। नमस्कार, राधे राधे भैया। तो ये है भैया जो यहाँ की सारी खूबसूरती है, चाहे आंतरिक हो बाय हो, उसके रचयिता रचनाकार ये है अपने आशीष भैया। और ये भाई साहब हैं, सुबह चाय के समय आपने इनको देखा है और ये बहुत जल्दी भोजन ग्रहण कर लेते हैं। तो एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन आपको यहाँ पर किस तरह से बैठ के भारतीय शैली में और प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर थाली में भोजन का आनंद उठाया जाता है। या बिल्कुल संक्षेप में आपका यहाँ का एक्सपीरियंस ये रसोई घर का और जो भोजन का। अद्भुत मतलब पारंपरिक तरीके से बैठना, भोजन का जो चूल्हों पर पकना और उसमें जो स्वाद है, पारंपरिक रेसिपीज होना और फिर उसको प्रेम से खिलाना। ये बहुत मुद्दे की बात बोल दी जो मुझसे मिस हो रही थी। हाँ, प्रेम कि से अकेला सिर्फ मतलब शरीर का भोजन नहीं मिलता है यहाँ पे, मन का, आत्मा और मन का भी भोजन मिलता है, प्यार से जो आपने कहा प्रेम का जो तत्व है ना, वो आपको कहीं रेस्टोरेंट में या कहीं नहीं मिलेगा। एकदम सही बात है। आप पेड सर्विसेज भी ऐसी हिंदुस्तान में बहुत है आजकल रेस्टोरेंट के नाम पे, लेकिन जो प्रेम भाव इसके साथ मिक्स रहता है ना, उसका अलग ही स्वाद है। तो वो अलग ही एकदम सही है। और ये हमारी दीदियाँ, एक का नाम रानी है और दूसरे का नाम गीता। राधे राधे। राधे श्याम। तो गीता कौन है और रानी कौन है? ये गीता है, मैं रानी। ये रानी है। तो ध्यान रखना भैया, नाम इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि आप लोग आए तो इनको इनके नाम से संबोधित करें। तो ये दीदियाँ हैं, बड़े प्यार से ये भोजन इन मिट्टी के चूल्हों में, हमने सुबह भी देखा था चाय के समय, यहाँ पर तैयार करते हैं। भगवान को भोग भी लग गया, उनका भोग रखा है, अभी मैं पालूँगा। और ये सुंदर सुंदर से लकड़ी से जलने वाले चूल्हे, मिट्टी के चूल्हे। एक नज़र आप यहाँ पर अंदर से एक दृष्टि यहाँ पर भी डाल लीजिए। ये खूबसूरत यहाँ का बुंदेली चेवड़ार। मटकी भी लटकी है सुंदर सुंदर सी। और 99% जो कंस्ट्रक्शन है वो यहीं के जो दीदियाँ वगैरह हमने देखी हैं अभी और सहयोगी हैं, सब उन्हीं के द्वारा यहाँ पर निर्मित हैं। और उसको डिज़ाइन आशीष भैया जो है उन्होंने ही किया है। तो हम नाश्ता मैं भी कर लेता हूँ और उसके बाद फिर आगे की हम आज की यात्रा आगे बढ़ाते हैं। श्री राधे। माता जी राम।